हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें पहले देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन थ्रू केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन, यानी कि रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण शरीर के कार्यों का समन्वय हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा करता है। ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड डेट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अंतःस्रावी तंत्र में ऐसी ग्रंथि होती है जिनमें नलिकाएं नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? डक्टलेस। वे हार्मोन को सीधे कहाँ छोड़ती है? ब्लड के अंदर। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसा है? इसमें जो ग्लैंड होती है वो कहती है डक्टलेस होती है। डक्टलेस, उनमें नलिकाएं नहीं होती है, सीधे किसमें छोड़ती हैं? ब्लड में। अपने जो सीक्रेशन उनको ब्लड में छोड़ देती है। ठीक है। और उनका परिवहन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर बनाएंगे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके बना रहे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। और इनको दोनों को मिला के स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। यानी कि इसमें नर्वस सिस्टम उसका भी अध्ययन करेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम उसका भी अध्ययन करेंगे। उन दोनों को मिला के बोल दिया न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब एंडोक्राइनोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या फिर ग्लैंड। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या फिर ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है। बात करते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें कौन होगा? थॉमस एडिसन। कौन? थॉमस एडिसन। ये कौन है? फादर एंडोक्राइन सिस्टम का। इसने एडिनल ग्लैंड है, ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट, एडिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट को पृथक कर शरीर पर उत्पन्न लक्षणों का अध्ययन किया, जिससे इसने एडिसन डिजीज है। एडिसन डिजीज, इसकी खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया। ये फर्स्ट ज्ञात हार्मोनल विकार है, यानी कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, एडिसन डिजीज। ठीक है। इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके फंक्शन क्या क्या हैं। फंक्शन देखते हैं इसमें। फर्स्ट इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जैसे कि इसमें आ गया GH हार्मोन आपका। मेटाबॉलिज्म आ गया जिसमें थायराइड ग्लैंड काम करेगी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करेगी जिसमें जो हार्मोन आ गए LH FSH जैसे हार्मोन आ गए। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके अंदर कौन से आ गए? ADH हार्मोन आ गया। रिप्रोडक्शन के अंदर आ गया LH FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और एडिशन, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर ADH आ गया, एल्डोस्टेरोन आ गया। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के अंदर इंसुलिन हार्मोन आ गया और ग्लूकागोन आ गया। ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, जिससे तनाव प्रतिक्रियाओं में ये काम करेगा। और मेंटेन ऑफ होम्योस्टेटिक यानी कि शरीर की जो आंतरिक संतुलन है उसको बनाए रखने का काम करेगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसके मेन फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो स्टडी कर रहे हैं हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनमें अंतर क्या है वो देखते हैं डिफरेंस। तो ये हमारा पॉइंट है नर्व डिफरेंस का। इसमें फर्स्ट बात करते हैं इसमें नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का काम क्या करता है? इसका नर्वस यूज नर्व इम्पल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो तंत्र है नर्व सिस्टम, इसमें क्या करते हैं? ये तंत्रिका आवेग और न्यूरोट्रांसमीटर इनका उपयोग किया जाता है। ये केमिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही ये प्रतिक्रिया बहुत तेज़ी से देते हैं, रिस्पॉन्स इज़ वेरी फास्ट, यानी कि बहुत ही मिनी सेकेंड्स के अंदर ये रिस्पॉन्स देता है तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम।
इफेक्ट इज यूजुअली शॉर्ट लास्टिंग, यानी कि प्रभाव बहुत कम समय तक रहता है इसका, ठीक है, अल्पकालिक प्रभाव रहता है इसका। सिग्नल ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन, जो मैसेज है वो किसके माध्यम से आगे जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं न्यूरॉन्स के माध्यम से। एक रैपिड ऑन स्पेसिफिक एरिया, यानी कि विशिष्ट स्थानों पर तेज़ी से कार्य करता है कौन, नर्वस सिस्टम। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें, विथड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हीट, यानी कि जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छुएंगे, छूते क्या अपने हाथ को हम तुरंत उठाएंगे, तो ये कौन में से लेके जा रहा है, नर्वस सिस्टम ब्रेन की तरफ, ये आप गर्म वस्तु है उसे अपना हाथ हटाओ, तो ये काम किसका है, नर्वस सिस्टम का। अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स इज रिलेटिवली स्लो। ये हार्मोन्स क्या है, इनका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। ये जो नर्व सिस्टम के अंदर बहुत रैपिडली प्रभाव दिखा रहा था, ठीक है, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, हार्मोन्स का इफेक्ट दिखाते हैं अपना, और लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो नर्व सिस्टम है वहाँ पे क्या है, अल्पकालिक था, यहाँ प्रभाव कैसा रहेगा, लंबे समय तक, यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव रहेगा। हार्मोन मेनली ट्रेवल थ्रू ब्लड, वहाँ पे हार्मोन किसके थ्रू जा रहे थे, वो मैसेज न्यूरॉन के थ्रू, और यहाँ पे हार्मोन किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के माध्यम से क्या करेंगे, जाते हैं। और कैन एक्ट ऑन डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन, के दूर स्थित अंगों पर कार्य करता है कौन, एंडोक्राइन सिस्टम। और इसका जो एग्जांपल देखें, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन द्वारा वृद्धि का नियंत्रण किया जाता है, ये क्या हो गया, हार्मोन हो गया। तो एक न्यूरो सिस्टम साथ ही एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को हमने देख लिया, यानी कि आप देखते हैं इसमें नर्वस एंड सिस्टम हो गया, ये एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर तो क्या करें, न्यूरॉन्स काम कर रही है, कौन, न्यूरॉन, और इसके अंदर हार्मोन काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैसेज वो फास्ट जा रहे हैं, जबकि इसमें स्लो इफेक्ट इसका, ठीक है। और यहाँ लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पे काम करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पे काम करते हैं, ये इनका प्रभाव वाइड होता है, यानी कि व्यापक प्रभाव होता है, दीर्घकालिक। और ये इनका प्रभाव अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक यानी थोड़े कम समय में ही, और इनका प्रभाव ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखा देते, दीर्घकालीन होता है इनका, ठीक है। इनमें मेन शॉर्ट में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं इसमें ग्लैंड्स, टाइप ऑफ ग्लैंड्स। इसमें फर्स्ट आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ये क्या होती है, एंडोक्राइन यानी कि इनमें डक्टलेस होते हैं, इनमें नलिका नहीं होती, और ये अपने जो हार्मोन्स है उनको सीधे ब्लड के में छोड़ देती हैं, यानी कि ब्लड में ये अपने हार्मोन्स को छोड़ती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड हो गई, एड्रेनल ग्लैंड हो गई, ये क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब इनमें ग्लैंड्स होती हैं, नलिका इनमें होती है, ये स्त्राव नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकालते हैं, सीक्रेशन आर रिलीज थ्रू डक्ट्स। इनमें क्यों नलिका इनमें हो रही है, जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड होगी, स्वीट ग्लैंड होगी, सेबेसियस ग्लैंड हो गई, तो इनमें नलिकाएं हो रही है, तो अपने स्त्राव है नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकालते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें आती है मिक्स ग्लैंड या एम्फीक्राइन ग्लैंड, इनको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन आर प्रेजेंट है इसमें, यानी कि एंडोक्राइन भी होती है साथ में एक्सोक्राइन भी होती है, दोनों इसमें प्रकार पाए जा रहे हैं। तो इसमें जैसे एक उदाहरण देखें तो कौन सी हो गई, पेनक्रियाज हो गई, ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, टेस्टिस हो गई और ओवेरी हो गई, ये तीनों क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। और इसमें एक टाइप और आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी ग्लैंड। कौन सी, फोर टाइप इसमें, टेम्परेरी ग्लैंड, यानी कि ये आवश्यकता के समय काम आती है। जैसे कि इसमें उदाहरण आ गया, इसमें एग्जांपल कार्पस ल्यूटियम, क्या आ गया, कार्पस ल्यूटियम टेम्परेरी ग्लैंड का उदाहरण, ठीक है। तो इसके ये चार टाइप हो गए ग्लैंड्स के, मेनली इसके तीन ही होते हैं, लेकिन ये फोर्थ टाइप आते हैं इसमें। अब देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं, जिसके हम बात करें शुरू से। हार्मोन्स इज ए केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन सेल एंड ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड, यानी कि ये क्या है, हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो प्रोड्यूस कर रही है, और ये रिलीज किसके द्वारा हो रहे हैं, ब्लड के द्वारा, ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर है, जो अंतःस्राव कोशिकाएं और ग्रंथियों द्वारा निर्मित होकर रक्त के अंदर छोड़े जा रहे हैं, और ये विशिष्ट लक्ष्य कोशिकाओं या अंगों पर कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर ये जाके अपना फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि
इंसुलिन आ गया, थायरोक्सिन आ गया, ग्रोथ हार्मोन आ गया, एड्रिनल ग्लैंड आ गया, एस्ट्रोजन हार्मोन आ गया। ये क्या है? हार्मोन्स है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की प्रॉपर्टी, इनके गुण। तो इसमें बात करते हैं इसमें कि फर्स्ट इसमें केमिकल मैसेंजर होता है, ये रासायनिक संदेशवाहक। कौन? हार्मोन। सेकेंड इसमें है इसमें कि हार्मोन कैरी केमिकल सिग्नल बिटवीन सेल एंड ऑर्गन, यानी कि हार्मोन कोशिका व अंगों के बीच रासायनिक संकेत पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि बहुत कम मात्रा में निर्मित होते हैं हार्मोन। हार्मोन आर इफेक्टिव इवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में ये प्रभावी होते हैं, यानी कि इनकी थोड़ी सी मात्रा बॉडी में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाती है। रिलीज इनटू ब्लड, यानी कि ब्लड के द्वारा छोड़े जाते हैं, ब्लड में छोड़े जा रहे हैं। हार्मोन एंडोक्राइन हार्मोन आर जनरली रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अंतःस्रावी हार्मोन सामान्यतः सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं। ये स्पेसिफिक कार्य इनका, प्रत्येक हार्मोन का एक स्पेसिफिक कार्य होता है। ऐसे नहीं कि एक हार्मोन को सभी कार्य करना, इनमें एक पर्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल हैविंग एप्रोप्रिएट रिसेप्टर, यानी कि हार्मोन उन लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करते हैं जिनसे संबंधित रिसेप्टर होते हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन इज इफेक्टिव, बहुत ही कम सांद्रता इनकी प्रभावी होती है। स्मॉल कंसंट्रेशन कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, बहुत कम सांद्रता भी महत्वपूर्ण शारीरिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। रेगुलेट बाय फीडबैक, यानी कि रेगुलेट नेगेटिव फीडबैक द्वारा रेगुलेट होते हैं, नेगेटिव फीडबैक। मोस्ट हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अधिकांश हार्मोन नेगेटिव प्रतिपुष्टि तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, और साथ ही ये होम्योस्टेसिस का भी बनाए रखते हैं। और हार्मोन हेल्प मेंटेन इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हार्मोन शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है। मोबिलाइज एंड एलिमिनेटेड, यानी उपापचय और निष्कासन का भी काम करते हैं हार्मोन। हार्मोन आर इवेंचुअली ब्रोक डाउन एलिमिनेटेड मेनली थ्रू द लीवर एंड किडनी, यानी कि हार्मोन्स के हैं इनका ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है जिसका एक बार उपयोग होने के पश्चात ये मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक नॉलेज हो गया किसके बारे में? हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।